जिले के बारे में। बाराबंकी जिले की भूमि में अपने गौरवशाली अतीत के साथ एक समृद्ध विरासत है। यह जिला अपनी स्थापना के बाद से कई संतों और साधुओं के लिए ध्यान भूमि, साहित्यिक बुद्धिजीवियों के लिए साधना और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए युद्ध क्षेत्र रही है। पूरी दुनिया को एक छतरी के नीचे लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सूफी संत हाजी वारिस अली शाह ने जो रब वही राम के संदेश के माध्यम से सर्वोच्च शक्ति भगवान एक है से लोगों को प्रेरित किया था, इसी उपजाऊ भूमि का फूल है। सतनामी संत श्री जगजीवन दास और संत मलात्मत शाह ने बड़े पैमाने पर देशवासियों के लिए सांप्रदायिक सौहार्द की मशाल को जलाया। कांवरियों की तीर्थयात्रा का स्थान महादेवा, महाभारत का कुरुक्षेत्र और पारिजात वृक्ष, महाभारत युग के चेतन प्रतीक भी बाराबंकी जिले की इस पवित्र भूमि के आध्यात्मिक झुकाव के मील पत्थर के रूप में मौजूद है। जिला के नाम की उत्पत्ति एवं इतिहास। बाराबंकी जिले को पूर्वांचल के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, जिसे कई संतों और साधुओं की तपस्या स्थली होने का गौरव प्राप्त है। इस जिले के नामकरण की कई प्राचीन कथाएं प्रचलित हैं। उनमें सबसे लोकप्रिय प्रचलन यह है कि भगवान बारह के पुनर्जन्म की पावन भूमि है। इस जगह को बानान्या के रूप में जाना जाने लगा, जो समय के साथ दूषित होकर बाराबंकी हो गया। जिला का मुख्यालय दरियाबाद में 1858 तक था, जिसे बाद में 1859 में नवाबगंज में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो बाराबंकी का दूसरा लोकप्रिय नाम भी है। जैसा कि मान्यता है, प्राचीन समय में यह जिला सूर्यवंशी राजाओं द्वारा शासित राज्य का हिस्सा था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। राजा दशरथ और उनके प्रसिद्ध पुत्र भगवान राम इस वंश के थे। गुरु वशिष्ठ उनके कुलगुरु थे और उन्होंने सतरिक में राजवंश के युवा राजकुमारों को उपदेश एवं शिक्षा दी। इसे शुरू में सप्तऋषि के नाम से जाना जाता था। यह जिला चंद्रवंशी राजाओं के शासनकाल में बहुत लंबे समय तक रहा था। महाभारत युग के दौरान यह गौरव राज्य का हिस्सा था और भूमि के इस हिस्से को कुरुक्षेत्र नाम से जाना जाता था। पांडव ने अपनी मां कुंती के साथ अपने राज्य निर्वासन का कुछ समय घाघरा नदी के तट पर व्यतीत किया था। कई राजाओं और राजकुमारों ने अंग्रेजों के शासन का इस जिले में विस्तार के विरोध में अंग्रेजों से कई युद्ध किए। ब्रिटिश राज के दौरान कई राजा अपनी आजादी के लिए लड़े और ऐसा करते हुए इन महान क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। राजा बलभद्र सिंह चहलारी ने लगभग 1000 क्रांतिकारियों के साथ ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान किया। भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध की आखिरी लड़ाई दिसंबर 1858 में इस जिले में हुई थी। 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिससे एक बार फिर आजादी की लौ को प्रज्वलित किया गया। यहाँ भी जिले ने अग्रणी पहल करते हुए प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का विरोध किया। फलस्वरूप विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए और सरकारी हाई स्कूल नवाबगंज पर बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारी हुई थी। श्री रफी अहमद किदवई भी गिरफ्तार हुए थे। 1922 में खिलाफत आंदोलन, 1930 नमक आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इस जिले के लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे ब्रिटिश राज की रातों की नींद हराम हो गई, जिसके फलस्वरूप जिला कांग्रेस कार्यालय को सील कर दिया गया। परंतु स्थानीय नेताओं ने भूमिगत रहते हुए अपना विरोध जारी रखा। क्रांतिकारियों द्वारा विरोध प्रकट करने के लिए 24 अगस्त 1942 को हैदरगढ़ डाकघर का लूट लिया गया था। सत्याग्रह के आह्वान पर इस जिले के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां दी। अंततः 15 अगस्त 1947 को देश ने अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित स्वतंत्रता प्राप्त की। बाराबंकी के हर घर में देश के बाकी हिस्सों की तरह ही इस अवसर को महान उत्साह के साथ मनाया। जिला बाराबंकी को दारियाबाद के नाम से जाना जाता था, जिसका मुख्यालय दारियाबाद शहर था,
जिसे मोहम्मद शाह शारिकी की सेना के एक अधिकारी दरियाब खां द्वारा स्थापित किया गया था। यह 1858 तक जिला मुख्यालय बना रहा। 1859 में जिला मुख्यालय को नवाबगंज में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे अब बाराबंकी कहा जाता है। जिले के विस्तार के लिए अंग्रेजों द्वारा तब दरियाबाद जिले में कुर्सी को जिला लखनऊ और हैदरगढ़ को जिला रायबरेली से जोड़ा गया था। पर्यटक स्थल पर नजर डाले तो पता चलता है यह जगह जिले में आने के लिए पर्यटन स्थलों को उजागर करती है। यह पर्यटन स्थल की सूचना का विवरण, कैसे पहुँचे, कहाँ रुके इत्यादि को प्रदर्शित करता है। परिजात वृक्ष पांडव की मां कुंती के नाम पर रखा गया। किंतूर गांव जिला मुख्यालय बाराबंकी से लगभग 38 किलोमीटर पूर्वी दिशा में। इस जगह के आसपास प्राचीन मंदिर और उनके अवशेष है। यहाँ कुंती द्वारा स्थापित मंदिर के पास एक विशेष पेड़ है जिसे परिजात कहा जाता है। इस पेड़ के बारे में कई बातें प्रचलित हैं, जिनको जनता की स्वीकृति प्राप्त है। जिनमें से यह है कि अर्जुन इस पेड़ को स्वर्ग से लाए थे और कुंती इसके फूलों से शिवजी का अभिषेक करती थी। दूसरी बात यह है कि भगवान कृष्ण अपनी प्यारी रानी सत्यभामा के लिए इस वृक्ष को लाए थे। ऐतिहासिक रूप से यद्यपि इन बातों को कोई माने या न माने, लेकिन यह सत्य है कि यह वृक्ष एक बहुत प्राचीन पृष्ठभूमि से है। परिजात के बारे में हरिवंश पुराण में निम्नलिखित कहा गया है। परिजात एक प्रकार का कल्प वृक्ष है। कहा जाता है कि यह केवल स्वर्ग में होता है। जो कोई इस पेड़ के नीचे मनोकामना करता है वह जरूर पूरी होती है। धार्मिक और प्राचीन साहित्य में हमें कल्पवृक्ष के कई संदर्भ मिलते हैं, लेकिन केवल किंतुर बाराबंकी को छोड़कर इसके अस्तित्व के प्रमाण का विवरण विश्व में कहीं और नहीं मिलता, जिससे किंतूर के इस अनोखे परिजात वृक्ष का विश्व में विशेष स्थान है। वनस्पति विज्ञान के संदर्भ में परिजात को एडानसोनिया डिजिटाटा के नाम से जाना जाता है तथा इसे एक विशेष श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि यह अपने फल या उसके बीज का उत्पादन नहीं करता है और न ही इसकी शाखा की कलम से एक दूसरा परिजात वृक्ष पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार यह एक यूनिसेक्स पुरुष वृक्ष है और ऐसा कोई पेड़ और कहीं नहीं मिला है। देवा शरीफ तीर्थ स्थली देवा कस्बा लखनऊ से मात्र 42 किलोमीटर दूर स्थित है और पुराने अवध क्षेत्र के हृदय में स्थित बाराबंकी जिला मुख्यालय से मात्र 12 किलोमीटर दूर है। यह हाजी वारिस अली शाह की जन्मस्थली है, जिन्होंने मानवता के लिए सार्वभौमिक प्रेम के अपने संदेश से लोगों की कई पीढ़ियों के जीवन को प्रभावित करना था। हाजी वारिस अली शाह 19वीं शताब्दी की पहली तिमाही में हुसैनी सैयदों के एक परिवार में जन्मे थे। उनके बचपन में ही पिता सैयद कुर्बान अली शाह का देहांत हो गया था। हिंदू समुदाय ने उन्हें उच्च सम्मान में रखा तथा उन्हें एक आदर्श सूफी और वेदांत का अनुयायी मानते थे। हाजी साहब का 7 अप्रैल 1905 को स्वर्गवास हो गया। उनको उसी स्थान पर दफनाया गया जहां उनका स्वर्गवास हुआ था और उस जगह पर उनके कुछ समर्पित अनुयायियों ने, जिसमें दोनों हिंदू और मुसलमान भक्तों ने, उनकी स्मृति में एक भव्य स्मारक स्थापित किया। हर साल सफर चंद्र आधारित महीने में पवित्र कब्र पर उर्स आयोजित होता है। हाजी वारिस अली शाह कार्तिक के महीने अक्टूबर से नवंबर में अपने पिता के उर्स का आयोजन करते थे, जिसे आज भी संतों के स्मरण के उपलक्ष्य में देवा मेला के नाम से एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। देश के सभी हिस्सों और विदेशों से तीर्थयात्री महान सूफी संत हाजी वारिस अली शाह और उनके पिता कुर्बान अली शाह को श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। एक बड़ा मवेशी बाजार मेले का मुख्य आकर्षण है। मेले के दौरान अच्छी विविधता लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें ऑल इंडिया मुशायरा, कवि सम्मेलन, संगीत सम्मेलन, मानस सम्मेलन, सीरतुन्नबी इत्यादि शामिल है। खेल प्रेमी लोगों को हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स इत्यादि जैसी आयोजित स्पर्धाओं से बहुत आनंद मिलता है। सैकड़ों चमकीले ढंग से प्रकाशित और सजाई हुई दुकानें, विविध प्रकार की हस्तशिल्प, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, खिलौने,
स्वादिष्ट स्नैक्स और मिठाइयाँ प्रस्तुत करती है। आतिशबाजी के एक शानदार प्रदर्शन के साथ 10 दिनों वाले देवा मेला का समापन होता है। महादेवा बम्भोल बम बम भोल की गूंज के साथ कंधों पर कंवर लिए अनेक समूहों में जाने वाले भक्तों की टोलियां भगवान शिव के लोधेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जहां भक्तों की इच्छा अति प्राचीन काल से पूरी हो रही है और आज भी हो रही है। आज भी लाखों लोग विभिन्न झुंडों में हर साल फाल्गुन के महीने अर्थात महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रसिद्ध शिवलिंग की पूजा करने और गंगा जल अर्पित करने इस स्थान पर जाते हैं। बाय एयर लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाराबंकी से 45 किलोमीटर दूर है, जो महादेवा से लगभग 32 किलोमीटर दूर है। ट्रेन द्वारा बाराबंकी जिले के बुड़वल जंक्शन रेलवे स्टेशन रामनगर तहसील मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, जहां से महादेवा करीब 5 किलोमीटर दूर है। सड़क के द्वारा बाराबंकी जिले में रामनगर कस्बा महादेवा से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें रामनगर कस्बे तक पहुंचने के लिए उपलब्ध है। रामनगर टाउन से 3 व्हीलर, जीप आदि जैसे स्थानीय परिवहन 6:00 बजे से 7:00 बजे शाम तक उपलब्ध होते हैं। गांव और पंचायत न्याय पंचायतों की संख्या 136, ग्राम सभाओं की संख्या 1002, ग्राम पंचायतों की संख्या 1169, राजस्व ग्रामों की संख्या 1845, नगर पालिका परिषद 1, तहसीलें 6, 23 पुलिस स्टेशनों बटा थानों में विभाजित किया गया है। 3895 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जिला की कुल जनसंख्या 32,60,700 के लगभग है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल साक्षरता दर 51.90% है, जिसमें पुरुष 59.20% तथा महिला 43.89% है। इस जिला का लिंग अनुपात 1000 पुरुष पर 910 महिलाएं हैं।